10 लोगों ने इनके साथ क्या किया जो कि पुलिस की वर्दी में थे। वो उस इलाके के जितने बदमाशों के नाम है उनके ले रहे हैं, हम आपको ये करवा देंगे, हम आपको वो करवा देंगे। पुलिस वाले लेकिन उन्होंने उधर मार कुटाई शुरू कर दी, शदीद किस्म का तशद्दुद शुरू कर दिया। जब वो 10 लोग हो गए और पंजाबी में बात कर रहे थे, इन्हों पाओ गड्डी च लैके चलिए दी, आज तबीयत साफ करांगे, ये करेंगे। कि ये पुलिस वाले जो हैं ये यहाँ पे आए रोज़ लोगों को रोकते हैं, उनसे जनाब पैसे लेते हैं, उनको जनाब तंग करते हैं। यहाँ पे 3-4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, सराउंडिंग्स हैं, वहाँ पे वो ऐसे ही लोगों को रोकते हैं, उनको हरास करते हैं और उनसे गाड़ी लगाते हैं, पैसा लेते हैं। मेरा मेडिकल इशू, मेरा ये लेफ्ट जो कान है, मतलब कल से मुझे इससे सुनाई नहीं दे रहा, मारपीट की वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, क्राइम की डेली बहुत सी वारदातें आप तक पहुँचती हैं, लेकिन आज एक ऐसी स्टोरी हमारे ऑफिस तक पहुँची है जो बता रही है कि हमारे मुहाफिज खुद बहुत बड़ी बड़ी वारदातों में मसरूफ हैं। शहर में पुलिस गर्दी की बहुत सी खबरें सुनते थे, लेकिन आज हमारे पास जो नौजवान ऑफिस में अपनी शिकायत लेकर आए हैं, उनका मानना है और उनका कहना है कि पुलिस खुद जो है वो गुंडागर्दी में मुलव्विस है। इनके साथ गुज़श्ता रोज़ क्या वाक़या हुआ, टाउनशिप के इलाके में ये अपनी रूटीन की किसी एक्टिविटी में मसरूफ थे कि इन्हें पुलिस वालों ने धर लिया। पहले 4 लोग थे, फिर 6 मजीद आ गए। 10 लोगों ने इनके साथ क्या किया जो कि पुलिस की वर्दी में थे, इन्हीं से बात करते हैं। इरफान यूसुफ साहब अपनी शिकायत लेके हमारे पास पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि क्या मामला क्या हुआ? मामला ये है जी कि कल 8 नवंबर को रात तकरीबन 7:15 बजे टाउनशिप में, ये ग्रीन टाउन का एरिया लगता है, मैं वहाँ पर अपने एक दोस्त से मिलने गया। गाड़ी में मैं उसका वेट कर रहा था, उसके घर के बाहर खड़ा मैं वेट कर रहा था। उसकी सारी CCTV फुटेजेस भी मैं आपको दे दूँगा। मैं उसका वेट कर रहा था तो इसी असना में 2 मोटरसाइकिल्स पे 4 पुलिस यूनिफॉर्म में लोग आते हैं। और आते ही उन्होंने, आप CCTV फुटेज देखेंगे तो मेरे गाड़ी के आगे जो कि चल नहीं रही, खड़ी है, अपनी बाइक को रोकते हैं और उतरते हैं। बड़े जैसे बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी के अंदर हों, वो उतरते हैं। और उतरते साथ ही मैं चूँकि ड्राइव कर रहा था, ड्राइविंग सीट पे बैठा था, तो मेरी जो है उन्होंने दरवाज़े को खोला और मुझे यहाँ से कॉलर से निकाल कर, वो फुटेज में सारी, ये मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये फुटेज के अंदर हम देख रहे हैं। तो उसमें उन्होंने मुझे निकाल कर उन्होंने कहा जी बाहर निकलो। जब उन्होंने मुझे बाहर निकाला, मैंने कहा आपको खैरियत है, आप क्यों इस तरीके से इतनी यानी बदतमीज़ी के साथ पेश आ रहे हैं? उन्होंने वो पंजाबी के अंदर, तेनों 10 लेने हैं, तेरा असिया जलाज कर लेने हैं, तू थे, इस तरह की बातें करना शुरू की। जो मेरे साथ दूसरा दोस्त आगे बैठा हुआ था वो उधर से उतर के आया। जब वो उधर से उतर के आया तो उतर जो एक और पुलिस वाला था, उसने उसे रास्ते में रोक लिया और उसके साथ यानी वो धक्कम पेल करना उसने शुरू कर दी। मैं उन्हें यही बार बार कहता रहा कि भाई आपका मसला क्या है, मुझे मसला बताएं। मैंने उन्हें अपना इंट्रोडक्शन कराया, मैंने कहा मेरा ये नाम है, मैं ये काम करता हूँ, आप मुझे बताएं ना आपको मसला क्या है, आप मेरे साथ झगड़ क्यों रहे हैं या ये चीजें क्यों करना चाह रहे हैं? जो सीन आप दिखा रहे हैं, जो फुटेज में हम देख रहे हैं, ये तो किसी इश्तिहारी मुलजिम को पकड़ने के लिए रेड की जाती है, वो वाला स्टाइल है। उन्होंने कुछ बताया आपको कि आपने क्या गलती की? अब 2 बंदे हमारे साथ हो गए हैं और 2 बंदों ने जनाब जो है ना वो गाड़ी को करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये सारा जब मामला हुआ तो जिस बंदे के से मिलने गए थे वो भी घर से बाहर निकल आया। जब वो घर से बाहर निकल आया तो उसने कहा ये हमारे दोस्त हैं, भैया आप क्यों सारा कुछ कर रहे हैं, अल्ले मोहल्ला इकट्ठे हो गए। उन्होंने ना जी जब देखा कि लोग इकट्ठे हो गए हैं तो पुलिस हमेशा कोई भी मामला हो तो वायरलेस करती है। उन्होंने वायरलेस नहीं की, मोबाइल पे कॉल करके अपने कुछ और साथियों को बुला लिया, पुलिस के लोगों को। फिर 3 मोटरसाइकिल्स पे 6 जवान पुलिस की वर्दी में और वहाँ पर आ गए। हमेशा जब भी कोई ऐसा मामला हो वो वायरलेस करते हैं, इन्होंने वायरलेस नहीं की। फिर वो उस इलाके के जितने बदमाशों के नाम है उनके ले रहे हैं, हम आपको ये करवा देंगे, हम आपको वो करवा देंगे। पुलिस वाले। मैंने जब उन्हें अपना इंट्रोडक्शन कराया, मैंने कहा यार मैं एक पाकिस्तान की बड़ी तलबा तंजीम है उसका मरकज़ी सदर रहा हूँ, अभी मैं मिनहाजुल कुरान का नायब नाज़िम आला हूँ, ये मेरा तारुफ है भाई। आप मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो लेकिन उन्होंने उधर मार कुटाई शुरू कर दी, शदीद किस्म का तशद्दुद शुरू कर दिया। जब वो 10 लोग हो गए और पंजाबी में बात कर रहे थे, इन्हों पाओ गड्डी च लैके चलिए दी, आज तबीयत साफ करांगे, ये करेंगे। मैं उनसे पूछता रहा भाई मेरा कसूर, मेरा कोई बताएं। वहाँ पे कुछ और लोग थे, उन्होंने वो भी वहाँ पर जब आए उन्होंने थोड़ा सा बीच में हमें बचाने की भी कोशिश की। वो यही कह रहे थे कि ये पुलिस वाले जो हैं ये यहाँ पे आए रोज़ लोगों को रोकते हैं, उनसे जनाब पैसे लेते हैं, उनको जनाब तंग करते हैं। वो जो 4 का टोला पहले आया था उसमें जो मेन लड़का था जिसकी
पिक्चर भी मेरे पास वीडियो के अंदर मौजूद है। उसका नाम था तनवीर, वो कांस्टेबल, हाँ जी, वर्दी के ऊपर नाम लिखा हुआ था तनवीर। उसकी वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। जब ये सारा मामला हुआ तो उसके बाद गाड़ी, उन्होंने कहते थाने लेके जाना है। मैंने कहा जी ठीक है, थाने जाने से हम कब डरते हैं, फिर तो आप चले थाने। अब जब हम बैठे, अब मेरी गाड़ी में ही उन्होंने मोटरसाइकिल आगे लगा लिया, पीछे लगा लिया, ड्राइव मैं ही कर रहा था। एक वो तनवीर मेरे साथ इधर बैठ गया। ये तकरीबन 10 मिनट वहां पे ये मामला होता रहा। तो जब अहले मोहल्ला ने ज़्यादा वो करना शुरू किया, उन्होंने सोचा इन्हें यहाँ से निकालें, तो उन्होंने उधर से निकाला। मेरे साथ इधर बैठ के एक पुलिस वाला पीछे बैठ के, साथ मेरे 2 दोस्तों को बैठा लिया और हमें जो है ना वहाँ से निकाल कर ले गए। जो ही हम उस गली से निकले हैं, मेन रोड पे आए हैं, उन्होंने, वो जो तनवीर बैठा था वो, उसने कहा जी इन्होंने थाने लेके नहीं जाना, इन्होंने फलां बंदे दे डेरे ते लेके जाना। नाम लिया, कोई नाम मेरे ज़हन में नहीं है, उस दे डेरे ते लेके जाना है। जब मैंने ये सुना कि ये तो कहीं मतलब कर रहे हैं और ये पता नहीं क्या करेंगे, मैंने फिर जो है ना गाड़ी घुमाई, और वो जो इलाका है, ये सारा इलाका, वहाँ पे कॉलेज ऑफ शरिया है, कॉलेज ऑफ शरिया एंड इस्लामिक स्टडीज़ का न्यू कैंपस है। एक कैंपस उनका मॉडल टाउन में एक उधर है। मैंने गाड़ी का यू टर्न बड़ी तेज़ी से ले के और उसके गेट के सामने जाके गाड़ी रोक दी। अब मैंने फ़ौरन, जो मेरे साथ दोस्त थे, मैंने उनका नाम लिया। मैंने कहा भाई आप उतरे अंदर से जाके ना लड़कों अंदर लोगों को बताएं कि ये सारा मेरे साथ स्टूडेंट्स को बुला लिया आपने, सारा कर लें। अब जब वो लोग उतरे हैं तो ये भी उनको पकड़ने के लिए पीछे भागे हैं। उसकी भी सीसीटीवी फुटेजेस है हमारे पास, उस जगह की भी। ठीक है। अब वो जब लोग जो ही आना शुरू हुए हैं तो पुलिस वालों ने, वो 10 पुलिस वाले वहां से रफू चक्कर हो गए उसी वक्त। अच्छा, आपने कुछ पूछा नहीं, थोड़ा अपनी आइडेंटिटी बताएं, या कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला? नहीं, पूछने का मौका नहीं मिला। मैं उनसे बस यही कहता रहा कि भाई मेरा कसूर बताओ, आपको कोई मसला है मेरे साथ डिस्कस करो। आते ही बदतमीजी शुरू की। आते ही उन्होंने जनाब जो है ना, मेरे ख्याल में मैडम वो ये करना चाहते थे, डिमांड किया था। मेरे ख्याल में मैडम वो ये होता है जो वहाँ पे सीन चलता है ना, मैं तो चूँकि मुझे थोड़ा शऊर था, अपने हक का पता था, मैंने थोड़ा बात भी की, मज़ामत भी की। मेरे ख्याल में वो ऐसे शहरियों को रोकते हैं, चूँकि वो यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पे, 3-4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे, वो ऐसे ही लोगों को रोकते हैं, उनको हरास करते हैं और उनसे गाड़ी लगाते हैं, पैसा लेते हैं। ठीक है जी, ये उनका काम था। जहाँ तक मेरा ज़हन में जाता, चूँकि कोई मेरा किसी के साथ मसला नहीं है, मुझ पे कोई केस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। और उसकी एक दलील ये भी है कि जो ही चंद लड़के अंदर से बाहर निकले हैं तो उन्होंने वो 1 सेकंड के अंदर वहाँ से गायब हो गए। अच्छा, तो फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि वो पुलिस क्या हिस्सा थे, पुलिस के यूनिफॉर्म में ज़रूर थे, वो कोई नामालूम अफराद भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। अब चूँकि मेरी एक उस इलाके में पहचान है, मुझे लोग जानते हैं, जब उन्हें पता चला कि जी इनके साथ ये मामला हुआ है, तो फिर वहाँ पे 200-300 लोग इकट्ठे हो गए। वो उन्होंने जाके उन्होंने कहा जी ये तो इरफान भाई आपके साथ मामला हुआ है, ये तो रोज़ का मामला है यहाँ पर। आपने थाने में रिपोर्ट की? हमने 15 पे कॉल की। ठीक। उसके बाद जो थाने की, वो जो 15 पे कॉल करने की वजह से पुलिस आती है, वो आई, और फिर डीएसपी साहब, वो जो उस इलाके के इफ्तिखार वरिया साहब उनका नाम है, वो भी वहाँ पर, जब हमने रोड ब्लॉक किया कि भाई कोई हमारा हक है या नहीं है, हमारे हकूक हैं या नहीं है, कि कोई भी पुलिस की यूनिफॉर्म में आए और आके जनाब आपकी साथ जो भी कर दे, बदतमीज़ी करे, कोई मोअज़्ज़ज़ शहरी है उसको जनाब ज़दुकूब करे, लोगों के सामने जनाब उस पर तशद्दुद करे। और मेरा मेडिकली इशू, मेरा ये लेफ़्ट जो कान है, मतलब कल से मुझे इससे सुनाई नहीं दे रहा, मारपीट की वजह से। कुछ और मुझे अंदरूनी चोटें, यानी इंतहाई दरिंदों की तरह। अच्छा, डीएसपी साहब ने बताया कि उनकी कोई जान पहचान में या उनकी मैंने उन्हें बताया में था कि कोई कौन आया है, मैंने उन्हें कहा जी कि उन्होंने कहा जी हम इसकी तफ्तीश करेंगे, अब हमारे पास आए। अच्छा, हमने जब रोड ब्लॉक किया तो फिर जारी बात है पुलिस वालों ने पहुंचे, तो हमने 15 भी की कि ऐसा मामला हुआ है। मैंने उन्हें बताया जी कि कोई बताएं कि यहाँ पर हुआ, कोई वायरलेस चली हो पुलिस के अंदर, कोई वायरलेस नहीं चली, बिल्कुल भी नहीं चली। यानी 15 पे जब आपने कॉल करके जो पुलिस बुलाई, उनमें वो तमाम लोगों में से कोई भी नहीं था। हालांकि अगर वो पुलिस के थे तो उनकी ड्यूटी थी उस इलाके में, या तो ये पुलिस की वर्दी में जराइम पेशा लोग हैं, या पुलिस वाले खुद जुर्म कर रहे हैं। और फिर जब मैंने नाम लिया तो कुछ कहा हाँ एक तनवीर है इस तरह का, इसका मतलब है वो पुलिस वाले थे, लेकिन वो ये लोगों को जैसे रोक के उनसे पैसे लेते हैं या उनको ज़दुकोब करके थोड़ा डरा के, यानी हर बंदा, देखिए मैडम बात क्या होती है ना, हर बंदा उनके सामने बोल नहीं सकता। वो जिसको करना चाहते हैं, आम लोग होते हैं, वो बेचारे कोई करके तो अपनी जान छुड़वाते हैं। बिल्कुल। मुझे अपने हक का भी पता था, अपनी
यानी जो मैंने कहा यार मेरे साथ आप क्यों ऐसे कर ठीक सकते है, हैं। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। और ये केस आपके सामने रखने का मकसद ये था, अब दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो पुलिस के रूप में कुछ जराइम पेशा अफराद का ग्रोह उस इलाके में जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक है, या फिर पुलिस के ही अंदर मौजूद काली भेड़ें जो है वो पुलिस को बदनाम करने के लिए अहले इलाका को ज़दोकोब करते हैं, उनके साथ जो है वो जराइम करते हैं। अभी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है पंजाब पुलिस की, आईजी पंजाब की, कि वो इस चीज़ की इंक्वायरी करें कि वो कौन है जो उनका नाम बदनाम कर रहा है, वो कौन है जो कि पुलिस का रूप धारे मुहाफिज बनने के बजाय शहरियों का दुश्मन बनकर बैठा है, वो कौन है जो अपनी दिहाड़ी के लिए लोगों की जिंदगियां जो है वो तबाह कर रहा है और मारपीट के जरिए कुछ ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। जिस तरह से इरफान साहब ने बताया कि पुलिस की मारपीट की वजह से इनकी हियरिंग का इशू हो गया है, अंदरूनी चोटें लग गई हैं, और वो पुलिस वाले कहाँ गए 15 पे कॉल करने के बाद कुछ पता नहीं लगा।